245 प्लस मार्क्स चाहिए एंड 230 प्लस मार्क्स चाहिए शिफ्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स आप बाकी परसेंटाइल्स का भी देख सकते हैं 28 जनवरी एंड 29 जनवरी। तो बच्चों आपको क्या समझ में आता है कि ये चांसेस बन रहे हैं हमारे इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं, आपने आंसर की में जरूर अपना टैली किया है। जो टैली करने के बाद आपके जो मार्क्स आपके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके आधार पे आप देख सकते हो कि आपने कितने मार्क्स आ रहे हैं और हमारी कितनी परसेंटाइल बन रही है। तो अभी फिलहाल मैंने ये एनालिसिस जो की है वो 99.9 से लेकर 90 परसेंटाइल तक के बच्चों की यहाँ पे हमने कवर की हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, शिफ्ट वाइज पेपर की एनालिसिस जो हमने की है आज उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी शिफ्ट हुए हैं आपके 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जैन एंड 28, 29 जैन के दोनों शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। बीटेक का पेपर दिया है, किसी ने बी आर्क दिया है, बी प्लान भी दिया है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चंस के डाउट कि हमारा अटेम्प्ट कैसा गया और कितने हमारे परसेंटाइल आ सकते हैं। रिजल्ट आने में अभी कुछ समय है, 12 फरवरी तक रिजल्ट आने वाला है और वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तो वो भी मनाते रहिए और थोड़ा सा अपना ये भी एनालिसिस देखते रहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियोस जो पसंद आ रही हैं उनको लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट करना होगा अपनी सारी क्वेरीज एंड डाउट्स को। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा आपने बहुत सारे क्वेरीज रेज किए हैं, मेल में भी कुछ क्वेरीज आई हैं। तो बच्चों आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है जनवरी अटेम्प्ट का, उसका आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे इतने कट ऑफ आ सकते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी में 25 में जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो 94.3 परसेंटाइल हमारे आ सकता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 84.7 कट ऑफ आ सकती है, ओबीसी एनसीएल के लिए 82.5 कट ऑफ आ सकती है एंड एससी कैंडिडेट के लिए 64.3 कट ऑफ तक आ सकती है। एसटी के लिए 0.002 तक की कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर हो सकती है। ये हमारा एस्टिमेटेड रिजल्ट है बच्चों, ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड है कैटेगरी वाइज। सिमिलरली 24 में तो हमें पता ही कितना गया था, 93 परसेंटाइल 0.23 परसेंटाइल गई थी जनरल कैंडिडेट की एंड 23 में 90.77 परसेंटाइल गई थी जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 81.32 गई थी, ओबीसी में हमारी 79.67। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेंजमेंट है, जो जितना चेंजमेंट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो इस ईयर का कंपटीशन, इस ईयर के जो शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, दोनों शिफ्ट के पेपर कैसे गए हैं, उसके आधार पे ही बच्चों हमने ये एनालिसिस की है कि आपको एक्सपेक्ट है कि जनरल कैटेगरी में आपको इतने परसेंटाइल तक रिजल्ट आ सकता है। अब नेक्स्ट और देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ अब हमें ये भी देखना है कि हमारे इस शिफ्ट का कौन सा पेपर कितना कैसा था, क्योंकि हमने स्टूडेंट रिव्यू भी किया है। जैसा कि आपको पता है कि हम एग्जाम सेंटर्स में जाके बच्चों से रिव्यू भी करते हैं और वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई पेपर कैसा था एंड क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ हम लोग बच्चों से एनालिसिस लेते हैं। क्वेश्चंस का भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टच में रहते हैं ऑब्वियसली, और ऑफिस हमारा काकादेव कानपुर में अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम लोग इन्फॉर्मेशन जरूर लेते हैं, हमारी टीम कलेक्ट करती है। उससे हमने एनालिसिस निकाला है कि भाई शिफ्ट 1 जो 22 जनवरी को हमारा एग्जाम हुआ था वो हमारा एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। 22 जनवरी का जो शिफ्ट 2 का एग्जाम था वो हमारा इजी पेपर था, ठीक है, थोड़ा इजी था, उसी हिसाब से मार्किंग होगी। देन हमारा 23 जनवरी में शिफ्ट 1 में मॉडरेट पेपर था। देन हमारा 23 जन में शिफ्ट 2 में मॉडरेट पेपर गया था। 24 में शिफ्ट 1 में मॉडरेट एंड डिफिकल्ट बोथ टाइप का हमारा ये एग्जाम गया हुआ था। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट 24 जनवरी शिफ्ट 1 में मॉडरेट डिफिकल्ट बताई दिया। 24 जनवरी शिफ्ट 2 डिफिकल्ट था हमारा ये पेपर। 28 जनवरी शिफ्ट 1 में डिफिकल्ट था हमारा एग्जाम। 28 और ये शिफ्ट 2 में मॉडरेट से डिफिकल्ट था एंड 29 जनवरी में शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों ही हमारे मॉडरेट लेवल के एग्जाम्स थे, ठीक है। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल हमारा आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें शिफ्ट 1 जनवरी 22 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल अगर है तो आपके शिफ्ट 2 में शिफ्ट 1 में 22 जनवरी में कितने आपके मार्क्स होंगे, ऑलमोस्ट 240 प्लस आपके लमसम मार्क्स यहाँ पे आएंगे। तब आपका कहीं जाके 99.9 समथिंग आपकी यहाँ पे परसेंटाइल डिक्लेयर होने के चांस है, ठीक है। ये हमारा शिफ्ट 1 की बात हो रही है। 99 परसेंटाइल में हमारा 185 प्लस लमसम मार्क्स चाहिए होंगे एंड 97 परसेंटाइल में 145
प्लस लमसम मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 95 परसेंटाइल में 110 प्लस लमसम मार्क्स आपको चाहिए होंगे। एंड 90 परसेंटाइल में बच्चों आपको लमसम 90 प्लस आपको मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये परसेंटाइल आपकी शिफ्ट 1 के जनवरी एग्जाम की है। सिमिलरली शिफ्ट टू में आपके 99.9 परसेंटाइल के लिए 250 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। एंड शिफ्ट 99 परसेंटाइल के लिए 180 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे शिफ्ट 2 में। 97 परसेंटाइल के लिए 150 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। 95 परसेंटाइल के लिए 125 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे शिफ्ट 2 में। एंड 90 परसेंटाइल के लिए आपके 100 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे आपको शिफ्ट 2 वाले एग्जाम वाले बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कितना अंतर है मार्क्स का, और 10, 15, 20 के आसपास आपको 10-15 मार्क्स का तो डिफरेंस आपको देखने को मिल ही रहा है 20 ओवरऑल 22 जनवरी के एग्जाम में पेपर में, चाहे शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो। ठीक है, तो इस आधार पे आपका ये परसेंटाइल डिक्लेयर हुए हैं। ऐसे ही सिमिलरली 23 जैन का हमने एनालिसिस किया है जिसमें 99.9 परसेंटाइल 220 मार्क्स पे बनेंगे और शिफ्ट 2 में 240 मार्क्स पे बनेंगे। 99 परसेंटाइल में 185 प्लस दोनों शिफ्ट में चाहिए होंगे। 97 में 145 प्लस में चाहिए होंगे दोनों। 95 में भी 115 प्लस चाहिए होंगे एंड 90 में 85 एंड 95 प्लस इन शिफ्ट 2 चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो 23 जनवरी है शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, 22 जनवरी में 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन था, जो कि 23 जैन में दोनों ही शिफ्ट में बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं देखने को मिलेगा। देन 24 जनवरी का देख लेते हैं। 99.9 परसेंटाइल में 240 प्लस चाहिए होंगे शिफ्ट 1 में एंड 230 प्लस चाहिए होंगे शिफ्ट 2 में। देन 99 परसेंटाइल में 180 प्लस एंड 175 प्लस चाहिए होंगे मार्क्स। 97 में 138 प्लस टू 130 प्लस मार्क्स, इसमें भी लमसम 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है। 95 में 110 और 105 इन शिफ्ट 2 चाहिए होंगे। 90 परसेंटाइल में 80 से 85 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। सिमिलरली हम 28 जान का भी देख सकते हैं। 99.99 परसेंटाइल में 220 प्लस मार्क्स चाहिए, 230 प्लस मार्क्स चाहिए शिफ्ट 2 में एंड 29 जनवरी में 245 प्लस मार्क्स चाहिए एंड 230 प्लस मार्क्स चाहिए शिफ्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स आप बाकी परसेंटाइल्स का भी देख सकते हैं 28 जनवरी एंड 29 जनवरी। तो बच्चों आपको क्या समझ में आता है कि ये चांसेस बन रहे हैं हमारे इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं, आपने आंसर की में ज़रूर अपना टैली किया है। जो टैली करने के बाद आपके जो मार्क्स आपके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके आधार पे आप देख सकते हो कि आपने कितने मार्क्स आ रहे हैं और हमारी कितनी परसेंटाइल बन रही है। तो अभी फिलहाल मैंने ये एनालिसिस जो की है वो 99.9 से लेकर 90 परसेंटाइल तक के बच्चों की यहाँ पे हमने कवर की हुई है। टीयर 1 NIT, टीयर 1 NIT एंड टीयर 2 NIT एंड टीयर 3 NIT, ठीक है, उसका अब हम लोग एक वेरिएशन देखने वाले हैं क्योंकि जेई मेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जेई मेंस की बात करने पे हम एनआईटीज ही दिमाग में सबसे पहले आता है। तो एनआईटीज में कौन से एनआईटीज में कितने हमको यहाँ पे मार्क्स चाहिए होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये शिफ्ट 1 का है एनालिसिस 22 जनवरी में। 22 जनवरी में जो बच्चों ने पेपर दिया है शिफ्ट 1 में, जनरल वाले बच्चों को 175 तक लमसम मार्क्स चाहिए टीयर 1 एनआईटी में जाने के लिए। 155 मार्क्स चाहिए टीयर 2 एनआईटीज के लिए एंड 140 मार्क्स चाहिए होंगे टीयर 3 एनआईटी में जाने के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 155 टीयर 1 में, 145 टीयर 2 में एंड 135 टीयर 3 में आपको मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी एनसीएल में भी 160 प्लस आपको लमसम चाहिए होंगे टीयर 1 के लिए। एससी में 110 प्लस चाहिए होंगे, एसटी में 95 प्लस चाहिए होंगे टीयर 1 एनआईटी के लिए। सिमिलरली टीयर 2 एंड टीयर 3 में भी आप देख सकते हो 145 लमसम, 130 लमसम चाहिए होंगे एंड आपका ओबीसी में, एससी में 95 एंड 80 मार्क्स चाहिए होंगे, एसटी में 85 एंड 70 मार्क्स आपके चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एनालिसिस है एनआईटीज में कौन सी एनआईटी हमें मिल सकती है, कितने मार्क्स में मिल सकती है, वो हमने यहाँ पे एनालिसिस देखा। सिमिलरली शिफ्ट 2 का देख लेते हैं। टीयर 1 एनआईटी में 180 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे जनरल वाले को। देन 2 में 160 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, 145 मार्क्स तक लमसम चाहिए होंगे टीयर 3 एनआईटीज में जाने के लिए जनरल वाले बच्चों को 22 जनवरी के शिफ्ट 2 के एग्जाम में। सिमिलरली अदर कैटेगरीज का भी आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का एक बार और देख लेते हैं। बाकी कैटेगरीज का आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने सारी कैटेगरी का मेंशन किया है, सारे कैटेगरीज आप आराम से इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एनालिसिस ले सकते हो कि आपने किस दिन एग्जाम दिया था, किस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और उसके आधार पे आपको कितने यहाँ पे नंबर आने चाहिए जिसके लिए आपको ये टॉप के कॉलेजेस मिल सकें। ठीक है, एनआईटीज हो
ये आपके NITs के, वो भी टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के अकॉर्डिंग। देन हम देखें 23 जैन का। 23 जैन में जो बच्चों ने एग्जाम दिया, जनरल कैटेगरी में 170 लमसम टीयर 1 NIT में, 150 लमसम टीयर 2 NIT में एंड 133 लमसम टीयर 3 NIT में आपको लमसम जनरल कैटेगरी में चाहिए होंगे मार्क्स। EWS में 150 के प्लस चाहिए होंगे, 140 ऑलमोस्ट टीयर 2 के लिए एंड 130 प्लस ऑलमोस्ट टीयर 3 के लिए। ये है 23 जनवरी शिफ्ट 1 का एनालिसिस। बाकी OBC SC ST का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सारे एनालिसिस को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं, सारे बच्चों को यहाँ पे जवाब मिल जाएंगे। शिफ्ट 2 में देख लेते हैं 23 जैन में, जनरल 175, देन 155 टीयर 2 एंड 140 टीयर 3 NITs में जाने के लिए। एंड EWS में भी देखोगे तो 155 टीयर 1, 145 टीयर 2 एंड 135 टीयर 3 वाले NIT में जाने के लिए आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। 24 जनवरी में जनरल के लिए 166 मार्क्स, 146 टीयर 2 एंड 132 टीयर 3 मार्क्स में आपको इतने लाने होंगे। देन नेक्स्ट है EWS 145, 136 एंड 126 आपको सारे टीयर NITs में, टॉप के NITs में जाने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे। देन शिफ्ट 2 में भी सिमिलर देखेंगे तो 170, 150 एंड 133 के लमसम आपको मार्क्स चाहिए। कुल मिला के हमें जानना ये है कि भाई कितने नंबर चाहिए होंगे, कौन सा NIT हमको मिल सकता है, टॉप के 5 जो आपके NITs हैं, टॉप के 10 NITs हैं, उनमें कितने मार्क्स चाहिए, लोअर ब्रांच अगर मिल जाए तो भी चलेगा, कोर ब्रांच मिल जाए तो भी चलेगा, तो हमको वो कितने मार्क्स में लाने होंगे, ठीक है, ये हमको देखना था। तो स्टूडेंट्स NITs का मुद्दा क्लियर हो गया कि कितने मार्क्स लाने होंगे किस शिफ्ट के एग्जाम वाले बच्चे को। तो शिफ्ट वाई के एनालिसिस देना थोड़ा टफ टास्क होता है, बट थैंक्स टू आवर टीम कि चलो सबने मेहनत बहुत की और एक एनालिसिस की, टीम ने शिफ्ट के अकॉर्डिंग सारा एनालिसिस किया और हमने भी सारा एनालिसिस किया साथ में। तो स्टूडेंट्स थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु गेटिंग इन आवर टच, और जो रिव्यूज़ भी अपना बताते हैं और जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन ये हमारे साथ हुआ एग्जाम में, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर आउट करी स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर योर गिविंग योर फीडबैक ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करते रहना है जो भी क्वेरीज हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एंड शेयर टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।